घर में कुछ आलू पड़े थे। बानू चिड़िया ने टिल्लू को आज फ्राइज बना के दिए। वाह मम्मा, आप फ्राइज कितने मजेदार बनाती हो। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मैं फ्राइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे बना लेती हूँ और जंगल के भी सारे पक्षियों को फ्राइज बहुत ज़्यादा पसंद है। काश मेरे पास आलू होते और मैं जंगल में फ्राइज बेचती। मम्मा, मैं भी यही कहने लगा था। हाँ बेटा, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये कारोबार नहीं कर सकते। विंडो में खड़ा काला कौवा भी बानू चिड़िया की सारी बातें सुन रहा था। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है बानू चिड़िया को अपने जाल में फंसाने का। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह काला कौवा बानू चिड़िया के घर के सामने आलू से भरा ट्रक लाके रख देता है और खुद चला जाता है। अरे ये किसका ट्रक है? ये तो पूरा आलू से भरा हुआ है। यहाँ पे से कौन छोड़ गया? मम्मा क्या पता, ट्रक का ड्राइवर नाश्ता करने गया हो और इस ट्रक को बात में ले गया। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रक का ड्राइवर पिंकी आ जाता है। पिंकी, आपने अपना आलू से भरा ट्रक मेरे घर के सामने क्यों खड़ा कर दिया है? ये सारे आलू मेरे मालिक काला कौवा के हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे सारे आलू जाके दरिया में फेंक दूं। उनको आलू बिल्कुल भी नहीं पसंद और आजकल उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है। क्या इतने ज्यादा आलू तुम दरिया में फेंक के जाया कर दोगे? हाँ, मुझे काला कौवा मालिक ने मुझे यही कहा है, मुझे ऐसा ही करना होगा। अरे पिंकी, आप ये सारे आलू जाके दरिया पे मत फेंके, ये सब मुझे दे ले, फिर मैं इन आलू से अपने फ्राइज की शॉप खोलूंगी। बानू चिड़िया, अब ये सारे आलू तुम रख लो। फिर पिंकी बानू चिड़िया के घर में सारे आलू रख देती है और अपना ट्रक लेके चली जाती है काला कौवा के घर में। और वहाँ काला कौवा बानू चिड़िया कह रही थी कि उन आलू से वो फ्राइज का कारोबार शुरू करेगी। हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम है काला कौवा, चलता घूमो फिसलता ज्यादा हूँ। ये सारा प्लान मेरा ही था। जब बानू चिड़िया की 4-5 महीने बाद दुकान अच्छे से चल जाएगी, फिर मैं उसकी दुकान में जाके कहूँगा कि वो मेरे सारे आलू वापस कर दे। फिर वो मेरे आलू वापस नहीं कर पाएगी, फिर मैं उसकी दुकान पे कब्जा कर लूँगा। काला कौवा यहाँ पे ऐसे सोच रहा था और दूसरी तरफ बानू चिड़िया इतने ज़्यादा आलू देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मम्मा, अब तो हम इन सारे आलू से फ्राइज बनाएंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ टिल्लू, ठीक है, अगर हमने फ्राइज लगाए तो 3-4 महीने के बाद ये सारे आलू खत्म हो जाएंगे, तो मैं इन आलू से अब अपनी एक फसल लगाती हूँ, फिर हमारे पास हमेशा के लिए ही आलू रह जाया करेंगे। वाह मम्मा वाह, आप तो दूध का भी सोचती हो। फिर आज के दिन माँ बेटा मिल के जमीन के अंदर सारे आलू दबा देते हैं। फिर कुछ समय बाद रात हो जाती है। फिर टिल्लू और बानू चिड़िया आलू काटने लगते हैं। और फिर सुबह ही सुबह बानू चिड़िया ने अपने पुराने से ठेले पे फ्राइज रख के बैठ जाती है और बानू चिड़िया ने बानू चिड़िया के नाम का बोर्ड। अरे अरे बिल्लियों चिड़िया, आप मेरे साथ चलो। आप कहती है ना मैं तुम्हें कुछ नहीं खिलाता, चलो मैं तुम्हें फ्राइज खाता हूँ। पिंकी, चलो चलते हैं बानू चिड़िया के पास, गर्मा गर्म आलू की फ्राइज खाते हैं। पहले ही दिन बानू चिड़िया की दुकान पे बहुत ज़्यादा गाहक आ जाते हैं, जो बानू चिड़िया को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। सारे पक्षी सारे फ्राइज खाने लगते हैं। फिर जल्दी ही रात हो जाती है। बानू चिड़िया ने तो पहले ही दिन बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। टिल्लू, ये देखो, पहले दिन ही हमारा कारोबार चल पड़ा। बानू चिड़िया ने पहले दिन ही ढेर सारे पैसे कमा लिए थे। हाँ मम्मा, मुझे पता था हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। चलो मम्मा, अभी हमने सोना नहीं है, हमने कल के लिए भी आलू काटने हैं। आज की रात भी माँ बेटा ने मिलकर ढेर सारे आलू के फ्राइज बना लिए थे। फिर 3 महीने गुजर जाते हैं। बानू चिड़िया ने अपनी बड़ी सारी दुकान बना ली थी। बानू चिड़िया का अब पक्का काम हो गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाती थी। चलो अब ये समय आ गया है बानू चिड़िया की चलती चलाई दुकान पे कब्जा करने का, क्योंकि मेहनत करेगी बानू चिड़िया, फल खाऊंगा मैं। हा 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 हा।
बताइए काला कौवा भाई, आपने चिप्स कितने की खानी है? 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की या फिर 50 रुपए की? मगर बानो चिड़िया को क्या पता, काला कौवा तो उसकी दुकान पे कब्जा करने आया हुआ था। बानो चिड़िया उससे सिर्फ यही पूछ रही थी कि उसे कौन सी कलर की और चुप करो, मेरी दुकान की फ्राइज मुझे ही बेचोगे अब। मगर काला कौवा ये मेरी दुकान है। हाँ काला कौवा अंकल, ये तो मेरी मम्मा की दुकान है। हाँ छोटे बच्चे, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये दुकान मेरी है जो से आलू बेच बेच के बना के लोगों को खिलाए हैं। ये सारे आलू किसी और के नहीं, मेरे ही थे। और वो मालिक काला कौवा भी मैं ही हूँ। मगर तुम तो उस समय ये सारे आलू फेंकने लगे थे ना काला कौवा, तो मैंने बस दरिया से बचाए थे आलूओं को। हाँ, ये तो सिर्फ मेरी एक चाल थी। अब तुम ये मेरे सारे आलू खा गई हो, अब ये तुम मेरे आलू वापस नहीं कर सकती हो। और तुम तो हो गरीब चिड़िया, मेरे सारे आलू भी नहीं लौटा सकती हो। तो अब से ये दुकान अब मेरी है। हाँ काला कौवा अंकल, ये तो मेरी मम्मा की दुकान है। फिर बानो चिड़िया का बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है काला कौवा पे। काला कौवा ऐसी जो बातें कर रहा था। तो बानो चिड़िया, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, तुम मेरी दुकान पे नौकरी कर लो। मुझे काला कौवा, मुझे तुम्हारी कोई पकड़ नहीं चाहिए, तुम यहाँ ही रुको, टिल्ली मैं अभी आती हूँ। ये कह के बानो चिड़िया अपने खेतों की तरफ जाने लगती है। वहाँ पे बानो चिड़िया ने अपने आलू उगाए हुए थे। बानो चिड़िया ने वो सारे आलू ट्रक में रखे और ट्रक में रख के काला कौवा के पास ले आई और काला कौवा को सारे आलू दे दिए। काला कौवा, ये लो तुम्हारे सारे आलू, यहाँ से चले जाओ। अरे रे, इतने ज्यादा आलू तुम कहाँ से लेके आई हो बानो चिड़ी? काला कौवा, तुम्हें क्या लगा तुम चालाक हो? मैं तुमसे भी चालाक हूँ। ये सारे आलू मैं अपने खेतों से लेके आई हूँ और ये अब अपने आलू लो और यहाँ से चले जाओ। फिर काला कौवा शर्म के मारे अपना सारा ट्रक लेके आलूओं का वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, स्टडी टूल्स इंस्टा चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।